हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्स बाय शुभम में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी के लिए, जिसमें हम लोग मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कल हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था कि स्टैटिक्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। आज से हम लोग उस चीज़ को कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ फ्रेंड्स लोगों का आया था, जैसा कि मैं जानता हूँ कि कल मैं माइक मिस कर गया था तो थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन आगे ऐसा नहीं आएगी। मैं इसलिए आपको ऐसा विश्वास दिला सकता हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप इस वीडियो में नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके काम का चैनल हो सकता है। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप अगर फिज़िक्स में इंटरेस्टेड हैं और बेसिक चीज़ों को जानने में इच्छुक हैं, तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए फ्रूटफुल होगा। यहाँ पे हम लोग आपको कॉन्सेप्ट्स विद कॉन्सेप्ट चीज़ों को बताया करते हैं। ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी बता दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हमारी जो कंसेप्ट बिल्डिंग है, ये फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कभी भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल से स्टार्टिंग क्लास की कभी नहीं की है। ठीक है, आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को देखे होंगे। हम पहले आपको कंसेप्ट बताते हैं, देन उस पर न्यूमेरिकल कराते हैं। ठीक है, हमारे लिए कंसेप्ट बिल्डिंग फर्स्ट प्रेफरेंस है। ठीक है, तो यहीं से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पहला दिन है स्टैटिक्स का। ठीक है, डेफिनेटली आप लोग एंजॉय करोगे, मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स की बात करते हैं। अब फोर्स के डेफिनेशन पे मुझे मत ले जाइएगा कि फोर्स क्या होता है m/a, और क्योंकि हम लोग इस पर काफ़ी बात करेंगे जब हम लोग डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग फोर्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, उन सब पे, और भी फोर्सेस पे, जो इम्पल्स से लेके काफ़ी जो आइडियाज़ हैं, मोमेंटम, ये सब वहाँ पे हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग का टारगेट है कि स्टैटिक्स को फिनिश कर लिया जाए, देन डायनेमिक्स पे मूव करेंगे। ठीक है, तो उससे आप लोग परेशान मत होइएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को हमने बुलेट फॉर्म में इसीलिए लिख दिया है कि जिससे कि कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। सबसे पहले फोर्सेस, देखिए रिजल्टेंट फोर्स की बात कब आती है, जब सिंगल फोर्स होता है तो रिजल्टेंट का कोई मतलब नहीं होता, आपको पता होगा। जब एक से ज़्यादा फोर्सेस होते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट की खोज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी फर्म में काम, आपका कोई फर्म है। ठीक है, वहाँ पे आपके जो मान लिया एम्प्लॉयज़ हैं, मान लीजिए 10 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, आपने ये देखा कि जो 5 एम्प्लॉयज़ हैं उनका काम कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ बहुत ही आसानी से और शानदार तरीके से कर दे रहा है, तो आप क्या करोगे, उन 5 एम्प्लॉयज़ को आप बाहर का रास्ता दिखाना चाहोगे, और जो आपका नेक्स्ट वाला जो एम्प्लॉय है, जो 5 का काम अकेले देख सकता है, अच्छे से करता है, बहुत स्मार्टनेस से करता है, तो डेफिनेटली आप उसका पेमेंट इंक्रीज़ करोगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप 5 गुना करो, क्योंकि आप भी अपना उसमें सोचोगे। ठीक है, लेकिन आप उसको तवज्जो दोगे, कुल मिला के उन 5 को आप रिप्लेस करके उसको लगा दोगे। तो यहाँ पे आप समझ रहोगे रिजल्टेंट का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे जो उन 5 एम्प्लॉयज़ का रिजल्टेंट हुआ, वो एक सिंगल एम्प्लॉय हुआ जो उनका काम बहुत ही अच्छे से कर पा रहा था। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, रियल लाइफ का एग्जांपल है। ऐसे ही क्या है, जब कई सारे फोर्सेस लगे होते हैं किसी पार्टिकल पे। ठीक है, पहले पार्टिकल की बात करते हैं। एक्चुअल में जो बॉडी पे फोर्स आया, ये रिजल्टेंट फोर्स का ही आइडिया था। देखिए क्या होता है, कोई बॉडी जो होती है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनती है, और किसी पार्टिकल पे जो फोर्स लगे होते हैं, मान लिया कई सारे फोर्स लगे, तो उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। फिर किसी दूसरे पार्टिकल पे मूव करते हैं, उस पर देखते हैं कितने रिजल्टेंट फोर्स लगे हैं, या नहीं भी लगे हैं तो 0 फोर्स काउंट करते हैं उसका। ठीक है, तो ऐसे सब इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे रिजल्टेंट फोर्स पहले निकाल लिया जाता है, फिर उन सभी इंडिविजुअल्स को एज अ कंपोनेंट कंसिडर किया जाता है, उनका फिर से रिजल्टेंट, सुपर रिजल्टेंट निकाला जाता है। तो वो जो यूनिक फोर्स आता है उसको फिर हम कहते हैं ये बॉडी का रिजल्टेंट फोर्स है। तो यहाँ से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बॉडी पे फोर्स और किसी पॉइंट पे फोर्स पे, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जो बीच की प्रोसेसिंग है वो गुजरती है रिजल्टेंट फोर्स के थ्रू ही। तो यहाँ से आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे अच्छे से। अब आता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। देखिए कोई बॉडी है, उस पर बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए। ठीक है, लग रहे हैं। अब देखिए उस बॉडी पे फोर्स जब लग रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उस पर ये भी हो सकता है कि सारे फोर्सेस का जो सम है, जो सारे फोर्सेस का सम है वो 0 आ जाए। अब अगर 0 आ गया, मान लीजिए किसी पॉइंट पे, जैसे एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, डिफरेंट फोर्सेस लगे हैं, उन सभी का अगर वेक्टर सम 0 आ गया तो हम बोलते हैं बॉडी क्या है, रेस्ट में है, साम्यावस्था में है। ठीक है, आपको पता होगा साम्यावस्था इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, साम्यावस्था, रेस्ट में, ये एक स्टैटिक्स का फंडामेंटल चीज़ है। ठीक है, साम्यावस्था ही के इर्द गिर्द ही हमारी पूरी स्टैटिक्स घूमती है। अरे भाई, स्टैटिक्स का मतलब स्थिति विज्ञान, कोई चीज़ की स्थिति। ठीक है, उसकी क्या स्थिति है,
कैसी है, ठीक है, उसी पे हमारा फोकस होता है, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी का मतलब समझ पा रहे होगे, ये इसका कहीं ना कहीं से बहुत कुछ तालमेल रिजल्टेंट फोर्स से आता है। अब आता है स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन पे फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे किसी स्ट्रेट लाइन पे फोर्स लग रहा है, जैसे पी फोर्स ये लग रहा है, क्यू फोर्स ये लग रहा है, मान लीजिए, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ठीक है। अभी हम लोग इंडिविजुअल बता रहे हैं, बाद में हम जब इसको डिडक्ट कर लेंगे, दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिडक्ट जब कर लेंगे, तो वहाँ पे हम लोग आसानी से इसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप बस ये समझ लीजिए, जो दो फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो उनका वेक्टर सम हो जाएगा। और यही अगर अपोजिट हो गया मान लीजिए सेकेंड वाला, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस ना के डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इतनी ही बात थी इसमें। अब आते हैं पैरेललोग्राम। मोस्ट जनरल एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ स्टैटिक्स इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ। ये इतना बेसिक है, हम क्या बताएं इसमें, ये इसको वन ऑफ द माइलस्टोन ऑफ स्टैटिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक्स की जो देखिए जो स्टडी होती है उस पर बहुत सारे कंसेप्ट्स पे बेस होते हैं। कोई भी थ्योरी है, कोई भी सब्जेक्ट है, कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ एक्सियम होते हैं। जहाँ पे हमारी बात कंसेप्ट से नहीं बनती, वहाँ पे हम लोग एक्सियम का सहारा लेते हैं। एक्सियम क्या होता है, स्वयं सिद्ध स्टेटमेंट्स होती हैं, वेल प्रूव, मतलब सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट को ही हम लोग एक्सियम बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी एक्सियम का नाम सुना होगा, ठीक है, एक्सियम ऑफ चॉइस, ये सब पे कभी हम आएंगे तो बात करेंगे उस पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम लॉ की बात कर रहे थे हम लोग। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर दो कोई फोर्स आपके पास पी और क्यू है, अगर इनको किसी पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, इसको मैं देखिए बना भी देता हूँ। जैसे ये देखिए, ठीक है, ये आपका पी है, ठीक है, ये आपका P है, इसको आप चाहे A नाम दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको B नाम दे दीजिए, इसको D नाम दे दीजिए, ठीक है। और ये फोर्स मान लीजिए Q है। तो अगर दो फोर्स आपके पास है, उनको किसी पैरेललोग्राम की साइड से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट A पे एक्ट कर रहे हैं दोनों फोर्स, ठीक है। किसी पैरेललोग्राम की दो साइड से अगर दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया जाए तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह उस पैरेललोग्राम के उस डायगोनल से जाएगा जो ए से पास होगा, ठीक है। इनका रिजल्टेंट जो होगा वो उस डायगोनल से जाएगा जो ए से पास होगा। तो पहले हम पैरेललोग्राम तो कंस्ट्रक्ट कर लें, देन इसके डायगोनल की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, पैरेललोग्राम आपका बन गया, ठीक है। अब इसको आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको इसका डायगोनल दिख जाएगा। और यही डायगोनल की ही हम बात कर रहे थे कि अगर दो फोर्स आपके पास पी और क्यू है, इनका आप रिजल्टेंट जानना चाहते हो, तो इनका रिजल्टेंट अगर ये किसी पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू ए, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो उस डायगोनल से जाएगा, उस पैरेललोग्राम के उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा जो ए से पास होगा, ठीक है। क्योंकि ए पे ही लग रहे थे पी और क्यू, तो रिजल्टेंट भी जाहिर सी बात है उसी पॉइंट पे लगेगा और कहाँ दूसरी जगह थोड़ी ना जाएगा, ठीक। तो इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। और जो अगला हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं वहाँ पे पूरा पैरेललोग्राम लॉ का ही पूरा एप्लीकेशन है, ठीक है। इवन वेक्टर में आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोगों ने 11th में वेक्टर पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो वहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ से ही दो वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद हम लोग जो उनका रिजल्टेंट होता है उसको पैरेललोग्राम के लॉ से ही फाइंड आउट करते हैं। वहाँ पे देखिए वेक्टर लिया गया था नाम, यहाँ पे चूँकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हम अगर वहाँ के जो दो आपके वेक्टर थे वहाँ के दो वेक्टर को अगर हम दो फोर्स से रिप्लेस करें तो कहीं से कोई गलत नहीं होगा, ठीक है, एकदम सही होगा। तो अब बात कर लेते हैं टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ये मोस्ट बेसिक रिजल्ट होगा, इससे हम लोग अपनी चीज़ जो हमारी जो स्टडी है फोर्सेस के रिजल्टेंट की जो स्टडी है वो बहुत ही इजी हो जाएगी, समझ लीजिए, ठीक है। टू फोर्सेस की इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। फिगर वही रहेगा, इसमें कहीं से कोई चेंजेस नहीं होगा। आपके पास दो फोर्सेस पी और क्यू हैं, आपको इनका क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इनके रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आप थोड़ा सा अजम्पशन लीजिएगा कि मान लीजिए कि जो आर आपका रिजल्टेंट है, वो जो रिजल्टेंट है आपका वो ए बी से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल मान लीजिए अल्फ़ा है, ठीक है। आप इनको लिख भी सकते हो, डी ए एंगल, डी ए बी की वैल्यू आपने अल्फ़ा ली है, एंगल इसका नाम कुछ सी दे दीजिए, सी ए बी की वैल्यू आपने थीटा ली है, ठीक है। एंगल का नोटेशन आप लगा सकते हो, ठीक है। अब चूँकि देखिए ये क्यू है तो ये भी क्यू है क्योंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है। एक काम करिए आप यहाँ सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। अब कुछ लोग पूछेंगे परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, आर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स, और उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा उसकी हेल्प लेंगे, क्या बोलते हैं उसको,
पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेने वाले हैं। और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। तो यहाँ पे कहीं से हमें राइट एंगल तो दिख नहीं रहा है, तो हम राइट एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, सी से परपेंडिकुलर अगर ए बी वाली लाइन पे डाल देंगे तो हमें राइट एंगल कहीं ना कहीं से दिख जाएगा, और फिर उसकी फर्दर स्टडी करेंगे। जैसे देखिए यहाँ से मुझे ये देखिए मुझे दिखा ये राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप करेंगे क्या काम, ये बी है मान लीजिए ना, ठीक है, इसको एन नाम दे दिए। अब देखिए यहाँ से हमारा काम कैसे आसान होने वाला है, ए सी एन एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, जिसमें देखिए कर्ण जिसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं आप, वो आर है, परपेंडिकुलर सी एन है, और बेस ए एन है, जिसमें से हमें ए बी नोन है। हमें यहाँ हमारा मेन टास्क होगा बी एन और सी एन को फाइंड आउट करना। जैसे ही फाइंड आउट होगा हम पाइथागोरस लगाएंगे और आर की वैल्यू निकालेंगे। देन हम यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे थीटा निकालने के लिए भी, जो कि रिजल्टेंट फोर्स का पी फोर्स से एंगल होगा, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे। और एक चीज़ देख लीजिए, ये संगत कोण होंगे, हम लोगों ने संगत कोण करिस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसको, और भी बहुत सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल, शेषाभिमुख कोण, इन सब की काफ़ी डिस्कशन किया है अंडर द सेक्शन ऑफ, जब उन्होंने प्रूव किया था किसी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, क्विक चेक कॉन्सेप्ट्स में या फिलोसफी बिहाइंड मैथ्स की सीरीज़ में डेफिनेटली आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ये संगत कोण होंगे आपका DAN और CBN, ये दोनों सेम संगत कोण से हम आप लिख सकते हो, अल्फा एंगल लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए हम ट्रायंगल CBN में देखिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट करेंगे, पहले कुछ चीज़ें कवर कर लेते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ भी मूव करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप नई चीज़ें सीख सको, ठीक है। तो CBN, तो यहाँ पे देखिए लगा देते हैं ट्रायंगल CBN में हम लगा देते हैं क्या, BN अपॉन BC, आधार बटे कर्ण को हम लोग बोलते हैं कोसाइन ऑफ अल्फा हो जाएगा। आपको पता है BC क्या है, Q है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं BN अपॉन Q, ठीक है। तो BN की वैल्यू आपको मिल जाएगी कि कोसाइन अल्फा, ठीक है। सिमिलरली आप लगा दो लंब बटे कर्ण, ठीक है, CN अपॉन BC, फिर BC क्या है, Q, तो बस ये क्या आएगा आपका साइन आएगा ना, साइन ऑफ अल्फा आएगा, ठीक है। ये सब आप जान रहे हो, इसमें कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा, ये Q कोसाइन अल्फा आ गया। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज़ जो हम लोगों ने फाइंड आउट की, CN की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, Q साइन अल्फा, ये फाइंड आउट की है, ध्यान से देखिएगा, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने Q कोसाइन अल्फा फाइंड आउट की है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा काम खत्म, बिल्कुल ईजी हो गया। अब आते हैं ट्रायंगल ACN में, ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो, इन ट्रायंगल ACN अप्लाई, सॉरी पहले हम कुछ साइड्स लिख लेते हैं फिर अप्लाई करते हैं। देखिए AN की वैल्यू क्या होगी, आप देख पा रहे हो ये P है और ये Q cos अल्फा है, तो AN की वैल्यू क्या हो जाएगी, P प्लस Q cos अल्फा, और CN की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q साइन अल्फा। बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लिख सकोगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AN का स्क्वायर CN का स्क्वायर, ठीक है। आप जान रहे हो AC क्या है आपका, AC आपका R स्क्वायर है, AN आपने निकाल लिया है P प्लस Q कोसाइन अल्फा, और CN भी आप निकाल चुके हो Q साइन अल्फा। इन सब का स्क्वायर कर दोगे आप, बहुत आसान है, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB और लास्ट वाला टर्म, ठीक है, ये आप कर लोगे। अब देखिए ये टर्म क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 हो जाता है, तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ तक आ गया, ठीक है। आप यहाँ R की वैल्यू में इंटरेस्टेड हो तो इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लो। देखिए निगेटिव लेने का कोई सेंस नहीं है, हम देखिए बी पॉजिटिव, वो अलग बात है कि आप कोरोना में पॉजिटिव नहीं होना चाहते हो, वो अलग है सिनेरियो आपका, लेकिन हम लोग हमेशा से कोशिश करते हैं पॉजिटिव रहने की, तो इसीलिए हम इसका पॉजिटिव रूट लेते हैं। हाँ एक ये बात अलग है कि आप आर की डायरेक्शन अगर चेंज कर दोगे तो आपका आर निगेटिव में भी आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए ये कोई आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे हो कि आप अगर स्पीड के लिए सॉल्व करो तो स्पीड आप वहाँ पे आर्गूमेंट देते हो कि स्पीड निगेटिव नहीं होती, या कोई नंबर ऑफ हंस या सारस की जब काउंटिंग करते थे तो वहाँ पे बोलते या नंबर ऑफ मैंस ना, नंबर ऑफ पीपल की जब काउंटिंग करते तो वहाँ पे आप ये नहीं बोलते थे कि निगेटिव हो सकता है ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, फोर्स निगेटिव भी होता है, निगेटिव का जस्ट मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में है जो फॉर्मर डायरेक्शन के, तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट फोर्स का। तो अब यहीं पे बात कर लेते हैं एंगल्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं,
एंगल, रिजल्टेंट का एंगल देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप उसको कहाँ से निकालते हो, फर्स्ट वाले वेक्टर से। तो देखिए एंगल की जब बात करेंगे तो tan थीटा की बात करते हैं। तो यहाँ tan थीटा क्या होगा, CN अपॉन AN, ठीक है, CN अपॉन AN। और CN आपका क्या है, Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कॉस अल्फा। अगर यहाँ पे थीटा आप एग्जैक्टली निकालना चाहते हो तो tan इनवर्स आपको कर देना पड़ेगा Q साइन अल्फा Q कॉस अल्फा, ठीक है। आप समझ पा रहे होगे, ये थीटा का फॉर्मूला, ये आर का फॉर्मूला। अब ये मान लीजिए आपकी जो पूरी एक्सरसाइज है, फर्स्ट वाली जो आपकी एक्सरसाइज है अंडर द टॉपिक कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये टॉपिक हम लोग 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में आपका जो पूरा काम है वो आर और थीटा पे ही डिपेंड करेगा। सारे क्वेश्चंस जो कुछ भी आप पढ़ोगे वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। तो चलिए अब हम फर्दर कुछ कॉरलरीज का डिस्कशन करते हैं अंडर द इन्हीं थीटा और आर पे कुछ डिडक्शंस करते हैं कंडीशंस लगा लगा के, ठीक है। मेन काम हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। आइए कुछ डिडक्शंस करते हैं एज अ कॉरलरी, कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है अमूमन जो आप कहीं भी, आप जब पढ़ के कहीं भी जाते हो, ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीधे सीधे नहीं पूछे जाते, ठीक है। आपको थोड़ा इधर उधर का भी आइडिया होना चाहिए। इधर उधर का मतलब कहीं और का इधर उधर नहीं, यहीं का इधर उधर का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलिए कॉरलरी पहली क्या है, कॉरलरी है कि अगर आप फोर्सेस जो हैं आपके वो सेम हो जाए, ठीक है, इफ़ P इज इक्वल टू Q, तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा R पे और थीटा पे। तो देखिए जब P बराबर Q आप ले लोगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर 2P स्क्वायर कॉस अल्फा, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करना तो P बाहर आ जाएगा, तो 2 1 प्लस कॉस अल्फा, बोलिए P, इसको देखिए आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये सब हम बहुत अच्छे में बताएंगे आपको। कॉस अल्फा का फॉर्मूला देखिए 4 फार्मूले होते हैं कॉस अल्फा के, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, फर्स्ट फार्मूला। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 सेकेंड, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 थर्ड, और एक होता है tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो कॉस अल्फा के 4 होते हैं, इसको डबल एंगल फार्मूला बोलते हैं। अक्सर में आप यहाँ पे अगर डबल लिए होते तो यहाँ पे हाफ करने की ज़रूरत ना पड़ती। खैर वो सब दूसरी चीज़ें हैं। तो आपको कॉस का कौन सा फार्मूला यूज़ करना है वो आपकी सिचुएशन डिसाइड करती है। तो यहाँ पे देखिए 2 था, यहाँ पे हमें 1 को कैंसिल करना था। ये सब चलिए चीज़ें अंदर की चीज़ें जाने दीजिए। तो ये देखिए 2 कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा, तो 2p कॉस अल्फा बाई 2 आपका r हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा की भी बात कर लें एट द सेम टाइम। तो थीटा देखिए क्या होगा, जैसे ही आप पी को सेम रखोगे तो देखिए यहाँ पी कटेगा, साइन अपॉन कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा आएगा, साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देखिए साइन अल्फा का फॉर्मूला डबल एंगल वाला फिर लगाओगे, ठीक है, और इसका फिर वही वाला सेम 2 कॉस अल्फा स्क्वायर करोगे तो 2 बार आप इसको लिख सकते हो। देखिए ये कटा, ये एक्चुअल में आ जाएगा। फिर ये अंदर भी tan अल्फा बाई 2 बना। हम लोग जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जब पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग देखेंगे ये सब चीज़ों पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हुआ क्या, जब आपने फोर्सेस को सेम ले लिया, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल जो है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इनके बीच का एंगल जो था थीटा था, देखिए सॉरी अल्फ़ा था ना, पी अगर इनको सेम कर दिया जाए तो इनके बीच का एंगल क्या था, अल्फ़ा था। तो वो एंगल क्या हो गया, बाइसेक्ट ना हो गया, अल्फ़ा बाई 2 हो गया ना। किसका एंगल, थीटा का एंगल। थीटा क्या है, रिजल्टेंट का फर्स्ट वाले फोर्स से एंगल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 2p cos अल्फ़ा बाई 2 आएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट कॉलरी हो गई। सेकंड कॉलरी ये कर लेते हैं कि अगर आप थीटा और अल्फ़ा, इसमें आप देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, मैक्सिमम आर कब आपको मिलेगा, ठीक है, आर मैक्सिमम कब मिलेगा। ये इसका आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। आपसे बहुत पूछा जाता है कि मैक्सिमम अगर आपको 2 फोर्सेस दिए गए हैं, ठीक है, पी और क्यू, तो आप मैक्सिमम कब अटेंड कर पाओगे। तो देखिए इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम मतलब इसका मैक्सिमम, ये तो फिक्स है, गिवन है, ये भी फिक्स कांस्टेंट गिवन है। बात आती है अल्फ़ा पे, कॉस अल्फ़ा टर्म कब मैक्सिमम होता है, कॉस अल्फ़ा कब मैक्सिमम होता है आपको पता है, अल्फ़ा 0 पे होता है। तो अल्फ़ा 0 रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर ना अंदर बन जाएगा, और बाहर क्या आएगा, पी प्लस क्यू। तो आर मैक्सिमम, इसको कॉलरी 2 से आप नोट कर सकते हो, आर मैक्सिमम क्या होगा, पी प्लस क्यू, ठीक है,
इफ़ अल्फ़ा ज़ीरो, अल्फ़ा ज़ीरो का मतलब आप समझ रहे हो, ये वही है जो अभी हम लोगों ने बात नहीं की थी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जो फोर्स का रिजल्टेंट देख रहे थे। तो देखिए अल्फ़ा ज़ीरो का मतलब ये पी और क्यू क्या है, पैरेलल हो जाए, ठीक है, एक डायरेक्शन में हो जाए, तभी ना अल्फ़ा ज़ीरो का। और अल्फ़ा ज़ीरो का तो उनका जो एक डायरेक्शन में जब फोर्स हो जाएंगे तो उनका रिजल्टेंट फोर्स पी प्लस क्यू से दिया जाएगा। अभी हमने बात की थी इसके जस्ट पहले और बताया भी था कि अभी हम इसको फॉर्मूले से वेरीफाई करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब मिनिमम की भी बात कर लेते हैं, जब मैक्सिमम की बात किया, ठीक है, मिनिमम की क्या होगा ये भी देख लेते हैं। ये देखिए फिर वही पूरी बात, कॉस अल्फ़ा का मिनिमम होगा। कॉस अल्फ़ा मिनिमम कब होगा, देखिए कॉस अल्फ़ा ज़ीरो मिनिमम नहीं होता, -1 मिनिमम होता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि -1 ज़ीरो से भी छोटा होता है। और साइन कोसाइन इन सब एक्सप्रेशन की मैक्सिमम 1 मिनिमम -1 होती है। तो मिनिमम कब होगा, जब अल्फ़ा 180 होगा। ये आपको याद आ रहा होगा, अभी हमने वहाँ पर ही बताया था कि जब दोनों एंटी पैरेलल हो जाते हैं, यानी 180 का एंगल जब उनके बीच हो जाता है तो ये दोनों मिनिमम हो जाते हैं। और इनका देखिए अंदर क्या बनेगा, p माइनस क्यू या q माइनस पी का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है तो क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, दैट्स वाई वी टेक डिफरेंस साइन, अदरवाइज वी एग्जैक्टली टेक p माइनस क्यू और q माइनस पी, ठीक है, दैट्स वाई वी टेक p माइनस क्यू। तो चलिए काफ़ी कुछ डिस्कशन हो गया, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि इन क्वेश्चंस को कैसे कैचअप करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस चीज़ को, जिससे कि काफ़ी लोग बेनिफिटेड हों, ठीक है। हम ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे सीरीज़, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कैसे करना है, ठीक है। बहुत आसान है, आप बस समझते चलिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन चलिए आप उठा लीजिए। अगर आपके पास 20 kg वेट के और 10 kg वेट के दो फोर्सेस हैं तो उनका मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है अगर आपके पास 20 kg वेट, अब देखिए इसको न्यूटन से भी रिप्लेस कर सकते हो, और 10 kg वेट है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आर मैक्सिमम आर मिनिमम। अभी अभी बात किया था, आप लोग को याद आ रहा होगा। मैक्सिमम के लिए अल्फ़ा ज़ीरो तो पी प्लस क्यू हो जाता था, तो बस आपको करना क्या है, आर मैक्सिमम के लिए करना है पी प्लस क्यू। अब यहाँ पे आप वेक्टर सम मत लगाना, क्योंकि वेक्टर सम तो ही लगा के ला रहे हो ना, सीधा ऐड कर दोगे आप 30 kg वेट, और आर मिनिमम कितना हो जाएगा, पी डिफरेंस क्यू। अब जो भी बड़ा हो, देखिए पी डिफरेंस क्यू करोगे तो 10 डायरेक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 10 kg वेट, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट था, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं कि अगर P और 2P दो फोर्सेस आपको गिवन है और उनका जो रिजल्टेंट है वो 3P हो, ठीक है, तो एंगल आपको बताना है उनके बीच का, ठीक है। ये भी देखिए जो आपका फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिटेक्ट किया था उसी से है डायरेक्ट, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। आपको दो फोर्सेस दिए हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, हम आपको पूरा बता दे रहे हैं करना क्या है। आपको दो फोर्सेस दिए गए हैं, चलिए यहाँ F1 F2 से नोट कर लें, क्योंकि यहाँ P का नाम दे दिया है ना। दो फोर्सेस आपको कौन कौन से दिए गए हैं, P और 2P, ठीक है। F2 आपको दिया गया है 2P, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट पहले ही बता दिया है आपको, क्या है 3P, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल बताना है इन दोनों के। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो ये हो गया क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज आप फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपको रिजल्ट वही मिलेगा। देखिए P और 2P का रिजल्ट अगर 3P आ रहा है तो यहाँ से जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट सम हो रहा है P प्लस क्यू। और P प्लस क्यू किस केस में होता है, जब अल्फा क्या होता है 0 डिग्री होता है, यानी पैरेलल होते हैं दोनों फोर्स। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो कि अल्फा 0 होगा। अदरवाइज अगर आप इतना जल्दी नहीं सोच पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अभी किया था पी क्यू के लिए किया था, हमने इसको F1 F2 के लिए कन्वर्ट कर दिया। पुट करो सारी वैल्यू, आपको अल्फा 0 ही मिलेगा। आप जस्ट वेरीफाई कर सकते हो, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम आपको एक दो होमवर्क दे देंगे, ठीक है। आप ट्राई कर लेना उसको। देखिए दो फोर्सेस P और Q का अगर रिजल्टेंट R है, ठीक है, और फर्स्ट वाले फोर्स की डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें तो रिजल्टेंट S हो जाता है, तो हमको प्रूफ करना है, एक एक्सप्रेशन प्रूफ करना है। इसको भी देख लेते हैं बहुत फटाफट, बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, आप इनकी ज़्यादा उस पर कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा सकते हैं, जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जाएंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। हम लोग बिल्कुल देखिए P और Q का रिजल्टेंट R है, ये गिवन है, R इज़ रिजल्टेंट फॉर P एंड Q। देखिए जब रिजल्टेंट बोल दिया तो P प्लस Q, अगर इसी को कन्वर्ट करोगे आप उसमें तो ये आप ऐसे लिख सकते हो
मान लेते हैं इनके बीच का एंगल अल्फा है, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, जैसे क्यू है, क्यू को माइनस क्यू कर देना, जैसे यहाँ पे कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। अब इनका रिजल्टेंट यूँ जाएगा और क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू हो जाएगा। दैट मीन्स अब सेकेंड केस में क्या होगा, देखिए फर्स्ट केस में क्या हुआ, आर जो है पी और क्यू का रिजल्टेंट है तो हमने ये लिख दिया। सेकेंड केस में बोल रहा है कि रिजल्टेंट एस हो जा रहा है जब अगर एक वेक्टर को घुमा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये p माइनस क्यू हो जाएगा जब s, तो सेम s के लिए लगा दो आप। तो आपको एक्सप्रेशन प्रूफ करना है एक्चुअल में, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इजक्वल टू आर स्क्वायर एस स्क्वायर इजक्वल टू 2 टाइम्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है अगर ऐसा है, दो चीज़ें आपको दी मैंने। तो यहाँ पे देखिए सेम लगाओगे आप तो यही है ना आएगा। ये क्या, हमने तो प्रूफ ही कर दिया। इन दोनों को आप ऐड कर दो, ये टर्म देखिए चला जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इजक्वल टू। मतलब इसके क्वेश्चंस क्या हैं, आप अगर समझ गए हो चीज़ों को तो बहुत ही ईजिली आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन करके कमेंट करके आप हम लोग को हमें बता सकते हो कि और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। हम नेक्स्ट सेशन से टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पे आपको जस्ट आइडिया दिया कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और भी बहुत तरीके से बन सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं बहुत सारे, लेकिन ज़्यादा उस पर कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाते हुए हम लोगों ने एकदम सिंपल डिस्कशन को रखा है। आगे आने वाले में हम लोग काफ़ी चीज़ें और भी ऐड करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड करेंगे, आप बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।